It is the epoch of belief, it is the epoch of incredulity. It is the age of darkness, it is the age of light. We have everything before us, we have nothing before us. We are all going to the heaven, we are all going to the other way. ये जो चंद स्टांजा उन्होंने उस टेल ऑफ टू सिटी से पढ़े हैं, ये हमारी हालत का पूरा खुलासा बयान। चार्ल्स डिकेंस जब कहता है कि वी हैव एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैव नथिंग, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। हमारे पास कैबिनेट है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर है, हमारे पास असेंबली है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। यहां के लोगों के जज्बात की तर्जमानी चार्ल्स डिकेंस ने अपनी उस किताब टेल ऑफ टू सिटी में की है, जो यहां डॉक्टर साहब ने अभी पढ़ी। मैं यहां के लोगों के जज्बात की कदर करता हूं और मैं खुश हुआ जब मैं यहां आया कि इतनी देर आप लोगों ने तकलीफ बर्दाश्त की, इस धूप में हमारा इंतजार किया। यह दर्शाता है कि आप लोग कितने कमिटेड हैं, आपकी कमिटमेंट कितनी मजबूत है इस काज के साथ। यहां तामीर और तरक्की की बातें हुई, बिजली, सड़क, पुल हमने सुना, वो आपका हक बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम आपकी बुनियादी जो जरूरियात हैं वो आपको मुहैया कराएं। और जमहूरियत में नुमाइंदे का रोल सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, सिर्फ बिजली प्रोवाइड करना नहीं है। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं जो नौजवान आज भी ज़हनी तौर पर गुलाम है। ज़हनी आजादी का कोई मुतबादल नहीं है, और इज्जत और आबरू का मुतबादल सड़क नहीं हो सकती, रेल की पटरी नहीं हो सकती, महल नहीं हो सकता। आपको तमाम दुनिया की अगर फैसिलिटीज दे भी दी जाएं, आपको यहां चांदनी चौक भी बना के दिया जाए और हर रोज आपको हलवा बनाया, मनवा सलवा जो आसमान से उतरता था वो भी दिया जाए, लेकिन एक जूते में डालकर आपको पेश किया जाए, खाओ, इसको खाओगे? हमारी सड़कें, हमारे पुल, हमारी बिजली, हमारी पानी, ये हक है हमारा, इस हुकूमत से लेने का हक है, लेकिन ये हमारी इज्जत आबरू का मुतबादल नहीं है। हम अपनी सर की पकड़ी जो है वो अपने पेट के लिए नहीं उछाल सकते। हम फाका कशी कर सकते हैं। वो गालिब का एक शेर मुझे याद आता है, फारसी में उसने जो उर्दू में कहा ना, उसने, यहां पढ़े लिखे लोग होंगे, बड़े लिटरेरी, तो गालिब ने उर्दू में एक शेर कहा है कि उल्टे लौट आए दरे काबा से गरबा न हुआ, तो उसी को फारसी में उससे भी खूबसूरत अंदाज में उसने कहा। उसने कहा, बरसाहिल दरिया जगरत जा दहम, बरसाहिल दरिया जगरत जा दहम, गर्ब मुझे उफ्तद गराची पशानी मेरा। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। गालिब कहता है कि मैं इतना गैरतमंद भी हूं, मेरी खुददारी इतनी है कि मैं समुंदर में किनारे तड़प तड़प के मर जासा, मैं उस समुंदर में एक बूंद पानी नहीं पीन लगा, अगर मैं एक बार भी लगा कि इस समुंदर की एक बूंद पानी देने उसने माथे में शिकन पै गई। कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी इज्जत को अपने पेट की खातिर नहीं देख सकता, और बिलखुसूस इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे प्रॉफिट ने पेट पर पत्थर भी बांधे,
लेकिन सर नहीं झुकाया, फाका कशी भी की। और कान शख्सियत जिसके लिए दो जहान बने, ये जमीन और आसमान बने, फाका कशी भी की, लेकिन आपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। तो 313 ने हजारों की तादाद में शिकस्त दी, लेकिन एक अज़म लेके निकले। आज हम नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं यहां बैठे हुए, हमने जैसे कैसे भी हुई अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बाइज्जत तरीके से गुजार दिया। हमारी एक रियासत थी, एक स्पेशल रियासत थी, और प्रिंसली स्टेट जो बहुत कम थी 47 से पहले इस मुल्क में, छोटे छोटे राजवाड़े बहुत सारे थे, प्रिंसली स्टेट बहुत कम थी, और हमारा महाराजा उस प्रिंसली स्टेट का मालिक था। एक मुल्क था, 26 अक्टूबर 1947 से पहले हम एक आजाद मुल्क थे। हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, और अपना महाराजा था। 26 अक्टूबर को हमारे साथ जो वादे किए गए, हमारे महाराजा के साथ जो वादे किए गए कि आपके नौजवानों की नौकरियों की प्रोटेक्शन आपको रहेगी। और मैंने शायद इस बार असेंबली में भी कहा, किसी ने अगर सुना होगा आप में से, ये 370 की जो मुराद थी, ये हमें किसी इस हुकूमत ने नहीं दी। ये रियासत को जो मुराद दी गई थी कि हमारी जमीन का मालिक यहां का आदमी होगा, बाहर का आदमी नहीं खरीद पाएगा, और नौकरी सिर्फ यहां का बाशिंदा करेगा, ये महाराजा की देन है। 1927 में ऑर्डर हुआ, आजादी से बहुत पहले। आजादी हमको 1947 में मिलती है। 1927 में महाराजा ने हमको यह हक दिया था कि यहां की जमीनें सिर्फ यहां का बाशिंदा ले सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, बाहर का आदमी नहीं ले सकता। अरे जमीन तो जमीन रही, हमारे यहां के जो वसाइल हैं, इस जंगल पे आपका हक नहीं, दरियाओं पे आपका हक नहीं, नौकरी पे आपका हक नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, आज जितने दफातर हैं उनमें मैक्सिमम लोग बैरून रियासत यानी हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्चुअल यहां लगे हैं। पोस्टें एडवर्टीजमेंट के लिए बची नहीं है। अरे आपकी बजरी यहां से उठती है, क्रशर बाहर का, मजदूर बाहर का, गाड़ी बाहर की, दरिया हमारा, बजरी हमारी दिल्ली तक जाती है। यही तामीर और तरक्की के वादे जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ हुए थे, ये वही नतीजा है। ये जो प्रोग्राम हमने किया, हम तीन जो आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके खादम हैं, हम कोई शहनशाह और बादशाह नहीं, हम आपके नौकर हैं, लोगों के नौकर हैं। हम आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन आपको वो जो खूने दे के बहलाया जा रहा है, उस बहकावे में मत हो। हम कभी भी हिंदू और मुसलमान की सियासत नहीं करते हैं, ना हमने इससे पहले कभी की। अगर हम हिंदू और मुसलमान की सियासत करते, मैंने पहली बार सुना है अपनी 53 साल जिंदगी में कि एक उस्ताद को स्कूल के ऊपर नमाज पढ़ने पे आपने सस्पेंड किया। हमने उफ नहीं की, इसलिए नहीं की कि हम हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं करना चाहते, हम किसी किस्म की बदअमली नहीं चाहते। खून हमारा भी खोला। मुझे बहुत गुस्सा आया
जब हमारे यहाँ के एजुकेशन के चीफ ने एक टीचर को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उसने स्कूल के ऊपर नमाज क्यों पढ़ी। राजस्थान में ईद के जुलूस में, ईद के मजमे पर हिंदू कम्युनिटी ने आकर फूलों की बारिश की। हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं, हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं। मुझे अभी भी याद है, बचपन में मैं जम्मू से आ रहा था, बहुत छोटा था, मेरे ताया जी थे और मेरे वालिद साहब गाड़ी में, तो बसें आती थी, शाम की नमाज का वक्त हो गया तो जो पुल है उस पुल पर गाड़ी रुकती है, वहां एक फौजी था संतरी, कहा नमाज पढ़नी है, तो सामने मंदिर था, कहा भगवान को याद करना है, यहीं चादर बिछाओ और नमाज पढ़ लो। हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं। आज स्कूल के ऊपर नमाज पढ़ने पर टीचर को मुलतवी किया जाता है। आज यूपी में एक मस्जिद में ऑर्डर निकाल दिया थानेदार ने कि 4 आदमियों से ज्यादा मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, और टोटल 16 आदमी से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, 16 आदमी से ज्यादा यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। ये नया हिंदुस्तान बना है, ये नया हिंदुस्तान जो नफरत की बुनियाद पर बन रहा है, हम इसका साथ नहीं दे सकते। हम यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम इकट्ठे रहे हैं। इस मुल्क के बनाने में सबने खून बहाया है। कभी तारीख उठा के देखो, अभी कल आपने सुना होगा जम्मू यूनिवर्सिटी से एक आर्डर निकलता है कि पॉलिटिकल साइंस में जिन्ना को, अल्लामा इकबाल को और सर सैयद अहमद खान का जो मजमून है उसको हज़फ किया जाए। क्यों? क्या आप हिटलर को नहीं पढ़ते? जब हिटलर को पढ़ सकते हैं, जब विंस्टन चर्चिल को पढ़ सकते हैं, तो अल्लामा इकबाल को क्यों नहीं पढ़ सकते? आप अपने बच्चों को क्यों उस एक बेहतरीन स्कॉलर के फलसफे से महरूम करना चाहते हैं? इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर तबके से ताल्लुक रखते हैं। हम जा किस तरफ रहे हैं? हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की चाहते हैं, हम उधर से तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि विश्व गुलाम बन गए। अब जाकर इसराइल के साथ बैठ गए। क्यों? ये नफरत क्यों? मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जो भी पार्टी, जो भी तंजीम आपको हिंदू और मुसलमान के दरमियान में तकसीम करती है, पहाड़ी और गुज्जर के नाम पर तकसीम करती है, ये समझ लो कि वो इस मुल्क के दुश्मन है।